नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर करतार सिंह आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम है, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, गला खराब है, लेकिन सूचना आप लोगों तक देनी थी क्योंकि आपके बहुत कमेंट्स आ रहे हैं। और एक बार पुनः इस बात के लिए मैं आप सबका हार्दिक शुक्रिया, हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा कि आपने कम से कम मुझ पर इतना विश्वास किया कि आप इतने दिनों से वेट कर रहे हैं। लगभग 1 तारीख से मैंने कहा था कि मैं क्लास शुरू करूँगा, लेकिन कुछ व्यक्तिगत कारणों से या फिर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से मैं अपनी क्लास शुरू नहीं कर पाया था। ऑनलाइन जो कोर्स है वो आपके पास उपलब्ध है, आप भली भांति जानते हैं। लेकिन जो मेरा ऑफलाइन बैच था वो, हालांकि मैंने रीट वाला जो बैच था वो शुरू कर दिया था, लेकिन सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का जो बैच था वो शुरू नहीं हो पाया था। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए, गला खराब होने के बावजूद भी ये बताने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ कि वो कोर्स मैंने रामनवमी को प्रारंभ कर दिया है। मैंने आपको रामनवमी का वादा किया था, इसलिए रामनवमी के दिन वह कोर्स हमारा प्रारंभ हो चुका है। पुरानी जो हमारी ब्रांचें हैं, जो 4-5 ब्रांचें जयपुर में मूल रूप से कार्यरत हैं, उन सारी की सारी ब्रांचों में हमारे कोर्स जो है वो उपलब्ध है, पहले से ही उपलब्ध है। लेकिन हमारी जो नई ब्रांच जिसकी हमने अभी पिछले महीने ओपनिंग की थी, गोपालपुरा बाईपास पर महेश नगर मोड़ के सामने विशाल मेगा मार्ट के पास हमारी जो ब्रांच थी, उस ब्रांच में भी मूल रूप से हमारी जो कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी है। एक बार पुनः बता रहा हूँ, गुजर की थड़ी के पास गोपालपुरा बाईपास पर महेश नगर मोड़ पर विशाल मेगा मार्ट के पास हमारी जो ब्रांच है दीक्षा इंस्टीट्यूट की, उसमें हमारे सेकंड ग्रेड के ऑफलाइन बैच जो है वो प्रारंभ हो चुके हैं। आप जितने साथियों ने हम पर विश्वास किया, जितने बहन भाइयों ने हम पर विश्वास किया, जो लगभग 8-9 दिन तक सफर करते रहे हैं और वेट करते रहे हमारी क्लास का, उन सबका पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन, शुक्रिया। मेरी क्लास में आप सबका स्वागत है, आप आइए। कल की तारीख में निश्चित रूप से हम आपसे मुलाकात करेंगे। वैसे तो बैच हमारा सुबह 8 बजे शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक का हमारा सेकंड ग्रेड का और फर्स्ट ग्रेड का बैच है, और शाम को 3 से 7 तक हमारा जो है वो बैच है। ठीक है, तो यदि आप सुबह आना चाहते हैं तो 8 से 12 के बीच में आइए, और यदि आप शाम को आना चाहते हैं तो 3 से 7 के बीच में आइए। रीट के जो भी स्टूडेंट हैं उनकी क्लास विधिवत रूप से पहले की तरह सुचारू रूप से जारी रहेगी, सुचारू रूप से चलती रहेगी। रीट की जो हमारी क्लास सुबह चल रही थी 9 बजे, वो भी चलती रहेगी यूं की यूं। ठीक है, और शाम को हमारी जो 3 बजे क्लास चलती रही थी वो भी यूं की यूं चलती रहेगी। मतलब रीट सुबह 9 बजे से हमारा प्रारंभ है संस्कृत, ठीक है, और उससे 1 घंटे पहले यानी 8 बजे हिंदी की रीट की क्लास हमारी होती है। इसी तरह शाम को 3:30 बजे हमारी रीट की क्लास है, और उससे 1 घंटे पहले यानी 2:30 बजे हिंदी की हमारी क्लास होती है रीट की। समय में परिवर्तन किया जा सकता है, आपके अकॉर्डिंग समय में बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि बैच हमारे पास बहुत है, लाइव भी बैच हमारे पास है, और ऑफलाइन के जो बैच है वो रिकॉर्डेड बैच तो हमारे है ही, बाकी सारी की सारी चीजें आप लोग भली भांति जानते हैं। तो मेरा आज की इस क्लास में आने का, आज के सेशन में आने का सिर्फ और सिर्फ, हालांकि आपके पास मुझे पता है पूरी लाइव वीडियो मैं नहीं दे पाऊंगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, चाहे आपको लाइव मिल रही है, चाहे आपको रिकॉर्डेड पार्ट मिल रहा है, चाहे आपको छोटा सा 10 सेकंड का है, चाहे आपको 2 मिनट का अंश मिल रहा है, उपलब्ध हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैं ये सूचना देने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कि केवल और केवल आप सब लोग जो हैं वो कल जब भी आपको ये सूचना मिलती है आप हमारे ऑफलाइन बैच में हाजिर हो। आपका स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है, हृदय से स्वागत है आपका। मैं बार बार ये कहता हूँ कि आपने इतना विश्वास दिखाया, और ये विश्वास कोई एक दिन में नहीं बनता। पिछले 30 वर्षों से मैं अखंड साधना कर रहा हूँ अपने विषय को लेकर के, चाहे वो हिंदी विषय रहा हो, चाहे वो संस्कृत विषय रहा हो। दोनों विषयों को लेकर मैंने तपस्या की है, दोनों विषयों को लेकर मैं शोध करता हूँ, और यही कारण है कि न सिर्फ राजस्थान के बल्कि देश के कोने कोने से शिक्षार्थी मेरे पास आते हैं। चाहे बिहार की बात हो, चाहे यूपी की बात हो, चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो, और राजस्थान तो है। ठीक है, आप सबका स्वागत, आप सबका शुक्रिया, आप सबका अभिनंदन, आप सबका आभार, आपका आगमन सराखों पर। आइए, आपके विश्वास को हम डिगने नहीं देंगे। 30 वर्षों से हमने जो विश्वास बनाया है उस विश्वास को हम आपको डिगने नहीं देंगे। जो भी कोई शिक्षार्थी किसी के माध्यम से हमारे पास पहुंचते हैं, आइए, आप सबका स्वागत है। ठीक है, मैं सूचना पहले भी दे चुका हूं, और एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप ऑफलाइन बैच के लिए आइए। रामनवमी से हमारा बैच प्रारंभ हो चुका है। सुबह 8 से 12 के बीच में संस्कृत के शिक्षार्थी आ सकते हैं, शाम को 3 से 7 के बीच में संस्कृत के शिक्षार्थी आ सकते हैं। बाकी सूचना आपको मिल गई होगी, कैसे कैसे आपको एग्जाम देना है, कैसे आपको तैयारी करनी है, किस माध्यम से तैयारी करनी है, सिलेबस क्या रहेगा, ये सारी की सारी चीजें हैं। और मैं कहता हूँ कि बहुत ज्यादा आपको गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपसे बढ़कर बहुत ज्यादा बुद्धिमान इस दुनिया में कोई नहीं है, आपको मानना पड़ेगा।
लोग आपको ज्ञान देने बैठेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? सब्जेक्ट आपका है, विषय आपका है, तकनीक आपकी है, मेहनत आपकी है, और ज्ञान देने लोग बैठ जाते हैं। अब की बार ये सिलेबस में जोड़ दिया, अब की बार ये सिलेबस में हटा दिया। इन लोगों से बचें, इन लोगों से बचे। मैं ओपन में ऑन द एयर कह रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 30 सालों के एक्सपीरियंस में आज तक कोई दाग लगाने वाला नहीं हुआ, ठीक है? आज तक कोई उंगली उठाने वाला नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि मैं अखंड साधना कर रहा हूँ मेरे सब्जेक्ट की लेकर के। आज मेरा गला खराब है, उसके बावजूद भी चूंकि लोगों का विश्वास था, और मैंने वादा कर रखा था 1 अप्रैल को कि मैं रामनवमी के दिन आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा, ठीक है? मैं बिल्कुल रामनवमी के दिन आपके सामने उपस्थित हो गया। जो लोग आए, जो लोग पहुंचे, उनका स्वागत। नहीं पहुंचे उनके लिए ये वीडियो मैं जारी कर रहा हूँ। आप आइए, आपका स्वागत है गोपालपुरा पर, ठीक है? विशाल मेगा मार्ट के पास हमारी दीक्षा इंस्टीट्यूट की ब्रांच है। बिल्कुल विशाल मेगा मार्ट के पास आकर के विशाल के गले में आप देखेंगे, विशाल के पास आप खड़े होंगे, ठीक है? तो निश्चित रूप से हमारे ब्रांच का दीक्षा इंस्टीट्यूट का बोर्ड आपको मिल जाएगा। आइए, आपका स्वागत है। बाकी क्लासें मैंने कहा विधिवत रूप से चल रही है। ऑफलाइन क्लासों के बारे में मैं आपको ये सूचना दे रहा हूँ। नोट्स के लिए जो शिक्षार्थी बार बार कमेंट कर रहे हैं या बार बार व्हाट्सएप कर रहे हैं, उन सबको मैंने अपने माध्यम से नोट्स पहुंचा दिए हैं। और यदि आपकी कोई समस्या रही हो, ठीक है, तो निश्चित रूप से हमसे संपर्क करिए। हमारी टीम बहुत जल्दी, अति शीघ्र आप तक हमारा जो मटेरियल है वो पहुंचाने की कोशिश करती है। किताब जो मेरी संस्कृत के मूर्धन रचनाकार थी, जिन लोगों ने मांग की थी, उनको मैंने उपलब्ध करवा दी है। दूसरी मेरी जो किताब है, वो छंद और अलंकारों की जो किताब है, वो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। पुराने शिक्षार्थियों को मिल गई होगी, जो नए शिक्षार्थी हैं उनको बहुत जल्दी मिल जाएगी। सारी मेरी ब्रांच है, चाहे वो झोटवाड़ा की ब्रांच है, चाहे वो सोडाला की ब्रांच है, चाहे वो विवेक विहार की ब्रांच है, चाहे वो मानसरोवर की ब्रांच है, सब ब्रांचेज में आपका जो कोर्स है वो विधिवत प्रारंभ हो चुका है। ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल नाम मात्र के शुल्क में उपलब्ध है। आप भली भांति जानते हैं, कठोर मेहनत है, कड़ी तपस्या की है। अगर आप उस शुल्क की बात करें तो वो तो ना के बराबर है। मतलब सिर्फ और सिर्फ हम उसमें खर्चा भी आप लोगों से नहीं ले रहे हैं। और महिलाओं का स्वागत है। एक बात जरूर, कुछ शिक्षार्थियों का कमेंट आता है कि आप सर महिलाओं की बहुत बात करते हैं। मैं महिलाओं के लिए काम कर रहा हूँ। मेरी जो संस्था है ये 30 सालों से महिलाओं के लिए समर्पित है, इसलिए मैं बार बार चर्चा करता हूँ महिलाओं की। आइए, आपका स्वागत है। आपको तो गर्व होना चाहिए, ठीक है? आपका मतलब पूर्ण रूप से, आपको तो पूर्ण रूप से बहुत ज्यादा आपको एक गौरव महसूस करना चाहिए कि आपके रूप में, आपके साथ में, आपके मिलकर के, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हम लोग महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, आपकी महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है? हमारी माँ बहन बेटियों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनके लिए 50% की छूट मेरे संस्थान में पिछले 30 वर्षों से रही। 30 वर्षों से 50% की फीस रही है, ठीक है? अगर हम 10,000 रुपए लेते हैं तो महिलाओं के लिए हम 5,000 रुपए लेते हैं यहाँ पर, ठीक है? और शिक्षार्थियों को, पुरुष बंधुओं को, भाइयों को कहीं किसी चीज में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका सम्मान किया जाएगा, आपका मान किया जाएगा, जिस भी रूप में आप आना चाहें। अगर आप कहते हैं कि महिलाओं से जो आपने फीस ली उतनी ही फीस हम आपसे लेंगे, तो हम आपसे वही फीस लेंगे, मेरा वादा है। क्योंकि हम पूर्ण रूप से पैसे के लिए मैं काम कर नहीं रहा हूँ। 30 सालों में जो मैंने करना था वो कर लिया। अब सिर्फ और सिर्फ मैं परोपकार के लिए काम कर रहा हूँ। सिर्फ मैं रिसर्च कर रहा हूँ। मैं बहुत ज्यादा बैच लेता नहीं हूँ, बहुत ज्यादा पढ़ाता नहीं हूँ। किताबों पर मेरा काम चल रहा है, शोध कार्य चल रहा है किताबों पर, ठीक है? एक के बाद एक मार्केट में मेरी किताबें उपलब्ध हो रही है वर्षों से। जो प्राय, चाहे वो वैदिक साहित्य की बात पढ़िए, चाहे वो साहित्य की बात है, चाहे वो ग्रामर की बात है, या और बहुत से ऐसे विषय हैं जो अभी तक अधूरे हैं, जिन विषयों पर बहुत ज्यादा शोध नहीं हुआ, जिन विषयों पर बहुत ज्यादा कार्य नहीं हुआ है, ठीक है? उन विषयों पर मैं काम कर रहा हूँ। क्योंकि जो विद्या मैंने प्राप्त की, मैं चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ियों को मैं संस्कार के रूप में दे सकूं, आने वाली पीढ़ियों को मैं विरासत के रूप में वो चीजें दे सकूं। इसलिए सारी की सारी चीजें हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, ठीक है? एक एक निश्चित रूप से अर्निंग करने की, पैसा कमाने की और काम करने की एक सीमा होती है, एक आयु होती है। उस आयु को हम लोग पार कर चुके हैं। एक जुनून होता है युवावस्था में कि हमें ये काम करना है, ये जिम्मेदारियां पूरी करनी, जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है, ऐसे अपने जीवन के ऐशो आराम को लेना। वो सब कुछ मैंने पूरा कर लिया, ठीक है? मैं धड़ल्ले के साथ ओपन कह रहा हूँ, ऑन द कैमरा कह रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जीवन की आवश्यकता होती है वो पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ जो काम करना है वो केवल और केवल करना है अपनी संस्कृत के लिए, अपनी हिंदी के लिए, अपनी भाषा के लिए, अपनी मातृभाषा के लिए, अपनी माँ बहन बेटियों के लिए और आप जैसे भाई बंधुओं के लिए। निरंतर रूप से मैं काम करता हूँ और मैं दावा करता हूँ कि यदि आप पैसा नहीं देना चाहते, यदि आप फीस नहीं देना चाहते, आपकी माली हालत बहुत अच्छी नहीं है। मैं ऑन द कैमरा ये कहना नहीं चाहता कि आपकी हालत कितनी अच्छी और कितनी खराब है, मैं कहना नहीं चाहता इस विषय के ऊपर। लेकिन सच में यदि आप सक्षम नहीं है, चाहे आप कोई भी हैं, चाहे आप पुरुष हैं, चाहे आप स्त्री हैं, यदि आप सक्षम नहीं है और यदि आप चाहते हैं कि निश्चित रूप से हम आपकी मदद करें, हम आपकी सहायता करें, तो आइए, हमारे संस्थान में आपके द्वार हमेशा के लिए खुले रहेंगे। आप आकर तो देखिए, कहीं आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि हम गलत जगह पे आए हैं, ठीक है? पिछले 30 वर्षों से एक छात्र साम्राज्य मेरे क्षेत्र में, यहाँ पर जहां मैं मेन ब्रांच में मेरी सोडाला में बैठता हूँ, वहां पर 30 वर्षों से कितने ही लोग आए और कितने ही लोग चले गए। कुछ तो रहा होगा कि हम आज तक उसी स्थान पर बैठे हुए, आज तक उसी एक स्थान पर बैठे हुए हैं, ठीक है? ऐसे तो कोई पूजा नहीं करता यहाँ पर,
ऐसे तो कोई नहीं पूछता। शिवलिंग पर भी दूध चढ़ाया जाता है तो वर्षों से उसके लिए कोई न कोई कारण रहा होगा, तब उस मंदिर की पूजा होती है। ठीक है, तो हम निश्चित रूप से एक स्थान पर बैठे हुए हैं, हमारी पूजा हो रही है, और पूजा का तात्पर्य आप लोगों का प्यार है। यहाँ पर कितने ही लोग न जाने निकल गए। ठीक है, इन 30 वर्षों में न जाने कितने साथी निकल गए। यहाँ पर हर फील्ड में कोई न कोई शिक्षार्थी मिल जाता है, हर फील्ड में कोई न कोई शिक्षार्थी 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद मिलता है, बोलता है गुरुजी आपसे हम 96 के बैच में पढ़े थे, आपसे हम 92 के बैच में पढ़े थे। कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए आज हम जिस जीवन में जी रहे हैं यहाँ पर, आज जिस दौर में जी रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आज हम 2022 की बात कर रहे हैं, और कोई 92, 93, 95 में यदि पढ़ा हो तो आज हम उसकी दूसरी पीढ़ी को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उस समय यदि वो पीजी में रहा होगा और उस समय उन्होंने तैयारी की होगी 92, 3 में यहाँ पर, तो आज तो उनके बच्चे हमसे पढ़ रहे होंगे। ये गौरव का विषय, सम्मान का विषय हमारे लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ और सिर्फ सूचना देने के लिए आया हूँ। बातें तो होती रहेंगी, बहुत ज्यादा होती रहेंगी, होती रही है। लोग चर्चाएं करेंगे, कमेंट करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छात्र साम्राज्य लेकर के मैं अपने क्षेत्र में बैठा हूँ और बैठा रहूंगा। लोग आएंगे, एक दूसरे की टांग खिंचाई करेंगे, करते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। एक छात्र साम्राज्य मेरा, मेरे क्षेत्र में, मेरे फील्ड में यहाँ पर। ठीक है, किसी को लगेगा अहंकार की बातें कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मैंने शिक्षार्थियों के लिए काम किया है और मैं शिक्षार्थियों के लिए ही काम करता रहूंगा। शिक्षार्थियों के लिए काम किया है और शिक्षार्थियों के लिए ही काम करता रहूंगा। संस्कृत के जो शिक्षार्थी आना चाहें आपका स्वागत है, हिंदी के जो शिक्षार्थी आना चाहें आपका स्वागत है। दोनों सब्जेक्ट मेरे अपने हैं, दोनों सब्जेक्ट को मैं पिछले 30 वर्षों से साधना, कठिन साधना लेकर के मैं निरंतर आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, पुस्तकें जो हमारी उपलब्ध है वो आपको मिलेंगी। इसके साथ में जो भी हमारे अलग टेस्ट सीरीज है वो आपको मिलेंगी। टेस्ट सीरीज में यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं कुछ थोड़ा सा नाम मात्र का शुल्क दे करके, तो आप उस नाम मात्र के शुल्क दे करके हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। नहीं देना चाहते, बिल्कुल भी यदि आप शुल्क नहीं देना चाहते, तो आप निश्चित रूप से दीक्षा ऑफिशियल हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसमें फ्री के सेक्शन में जाइए। मैंने कहा दीक्षा ऑफिशियल हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, सरस्वती का लोगो दिख जाएगा, सरस्वती के लोगो वाले हमारे दीक्षा ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए। फ्री वाले सेक्शन में जाइए, कंटेंट में, स्टोर में जाकर के फ्री वाले सेक्शन में जाइए, आपको वहां कुछ फ्री के टेस्ट दिखाई देंगे, उन फ्री के टेस्ट को ज्वाइन कीजिए। कोई आपसे पैसा नहीं लेगा, फ्री के टेस्ट को ज्वाइन कीजिए। जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे आपके एग्जाम की डेट नजदीक आएगी, वैसे वैसे हम उन फ्री के टेस्ट की संख्या बढ़ाते रहेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप निश्चित रूप से हमारे साथ पैसे में जुड़िए, शुल्क में जुड़िए, नहीं। और अगर शुल्क भी है तो मैंने कहा नाम मात्र का शुल्क। जहां हम ऑफलाइन में मतलब 8-10 हजार रुपए आपसे ले रहे हैं, वहां पर ऑनलाइन में हम मात्र 2,000 रुपए में कोर्स दे रहे हैं। रीड जहां पर हम 6-7 हजार रुपए में पढ़ाते हैं, वहां पर आपको 700 रुपए में हम रीड उपलब्ध करवा रहे हैं। रीड का जो फुल कोर्स है विद शिक्षण विधि 700 रुपए में उपलब्ध करवा रहे हैं, तो लागत भी नहीं है। ठीक है, पर चूंकि हमारा जो संस्थान है वो काम कर रहा है केवल संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, इसलिए नाम मात्र शुल्क में हम आपको उपलब्ध कर रहे हैं। मात्र 700 रुपए में हम रीड का कोर्स, ऑनलाइन कोर्स आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। ऑफलाइन कोर्स हमारे संस्थान में आइए, जहां तक हो सकेगी हम आपकी मदद करेंगे। पैसे की मैंने बताया कोई बात हम कर ही नहीं रहे। सेकंड ग्रेड में जो भी हमने फीस रखी यहाँ पर महिलाओं के लिए बिल्कुल 50% है। पुरुष भी यदि कोई साथ आते हैं और एक बात बोलते हैं हमसे, जबान बिल्कुल हम दे रहे हैं यहाँ पर इस बात के लिए, अगर वो कहते हैं कि महिलाओं की जो फीस है उसमें हम तैयारी करना चाहेंगे, तो आइए आपका स्वागत है। उसका भी कोई न कोई रास्ता हम आपके साथ में निकालेंगे। पूरे के पूरे नोट्स आपको मिलेंगे, पूरी की पूरी चीजें आपको मिलेंगी, हमारी पुस्तकें हैं वो आपको मिलेंगी। डेली रेगुलर आपका जो टेस्ट होगा वो टेस्ट होगा। टेस्ट सीरीज ऑनलाइन है वो भी रहेंगे, और ऑफलाइन जो हमारे सीट पर हमारे होते रहे वो भी होते रहेंगे। ठीक है, और मैंने कहा कि मेरे पास आने से पहले आप निश्चित रूप से मेरे रिजल्ट को देखिए, मेरे 30 सालों की मेहनत को देखिए, हमारे ब्रांच में विजिट कीजिए, पिछले 30 वर्षों में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनसे आप चर्चा कीजिए, उनसे आप बात कीजिए। मैं लोगों की चर्चा नहीं करता, लोग 4 लोगों की फोटो लेकर के आपसे बात करते हैं, कमेंट सुनवाते हैं, आपसे बात करवाए कि मैंने, अरे मैं तो हजारों लोगों को तैयार कर दूंगा, एक मिनट मैं तो हजारों लोगों को तैयार कर दूं। आपने तो पैसे लेकर उन लोगों से बात करवाई है। ठीक है, मतलब आपने पैसे लिए हैं और तब उनको पढ़ाया। मैंने तो हजारों लोगों को फ्री में पढ़ाया, मैंने तो हजारों लोगों को फ्री में सिलेक्शन करवाया। वो बड़े सम्मान के साथ कहेंगे, और वो कहेंगे कि हाँ हमने तैयारी की है सर के साथ में। ठीक है, ऐसे हजारों लोगों में कितने लोगों की फोटो आपको दिखाऊंगा। एक बच्ची का कमेंट था कि सर आप ऐड नहीं करते, मैं क्यों ऐड करूं। आप लोग जब इतना मेरा वेट कर रहे हैं, 1 तारीख से लेकर आज 10 तारीख हो गई, आप आज तक मेरा वेट कर रहे हैं और मेरी क्लास की चर्चा कर रहे हैं, तो यही तो मेरा ऐड है। बहुत ज्यादा ऐड की मुझे आवश्यकता है ही नहीं। अकेले हम 5 ब्रांचों को लेकर जयपुर में बैठे, इससे ज्यादा ऐड और क्या होगा। यदि हम पूरे देश की बात करें तो न जाने कितनी हमारी ब्रांचें। खैर मैं ब्रांचों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं 5 ब्रांचों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। वो 5 जगह भी हमने इसलिए उपलब्ध करवाई कि आपको दूर आना ना पड़े।
महिलाएं हैं जो चल करके नहीं आना चाहती, महिलाओं के पास जो किराए की समस्या होती है, महिलाओं के पास आने की समस्या होती है। किराए की समस्या ये नहीं कि मैं पैसे की समस्या की बात करूं, अब कैसे आएंगे वो रोज, कैसे छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके आएंगे, इसलिए हमने उनके पास उपलब्ध करवाई है, वो चीजें उपलब्ध करवाई है जो हम अपने दीक्षा संस्थान के माध्यम से उपलब्ध करवाते हैं। तो ये चीजें बहुत बड़ी हो जाएंगी, हम चर्चा करते रहेंगे, इसी प्रकार से आपसे मिलेंगे, ठीक है। जो हमारी ऑनलाइन क्लासें वो चलती रहेंगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, दीक्षा ऑफिशियल को डाउनलोड कीजिए, दीक्षाऑफिशियल.com हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए, दीक्षाinstitute.com हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए, दीक्षा ऑफिशियल हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। किसी भी तरह कोई समस्या है, किसी भी तरह का कोई कमेंट है तो हमसे बात कीजिए। पुस्तक यदि चाहिए, नोट्स यदि आपको चाहिए, किताबें यदि आपको चाहिए, मटेरियल यदि आपको चाहिए तो हमसे जुड़िए। फ्री में यदि टेस्ट श्रृंखला से जुड़ना चाहते हैं तो दीक्षा ऑफिशियल के फ्री वाले सेक्शन में जाइए। और यदि ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, आजकल लोगों ने जो कॉम्बो ऑफर चला रखा है, हम कोई कॉम्बो ऑफर नहीं चलाते, हमारे पास आइए बस, आप आइए और बताइए कि ये तैयारी करनी है, एक फीस दीजिए, ठीक है। हम कोई कॉम्बो नहीं करवाते, हमारे पास जितने संसाधन है सारी की सारी चीजें हम आपके साथ में शेयर करते रहेंगे, देते रहेंगे। विद्यार्थियों, आपने मुझे सुना, इस खराब गले के कारण से मैं माफी चाहूंगा यदि मतलब आप तक मेरी आवाज ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही तो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं सूचना देने के लिए आया था और उसके बावजूद भी मैंने आपका ज्यादा समय ले लिया। आप सबका पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन मेरे साथ जुड़ने के लिए, आप सबका शुक्रिया, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।